बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 11 मई सन 2023 और दिन है जुमेरात का। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 7 आज की जो टॉप ओमान के अंदर न्यूज़ हैं उसकी तफसील आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और जो सबसे पहली न्यूज़ है वो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जी, अल दहरा गवर्नरेट में और अल दहरा गवर्नरेट की वलायत इबरी में, इबरी के इलाके में एक वाक़या पेश आया है जिसमें एक कार और एक मोटरसाइकिल के दरमियान जो है वो आपस में तसादम हुआ है, यानी एक्सीडेंट हुआ है। और उस एक्सीडेंट के नतीजे में एक खारजी की वफ़ात वाक़या हुई है और जो दूसरा है वो तशवीशनाक हालत में मौजूद है, यानी ज़्यादा ज़ख्मी है। तो इसी हवाले से रायल ओमान पुलिस की तरफ से वार्निंग दी गई है कि जो भी मोटरिस्ट हैं, जो भी रोड पर अपनी गाड़ी वगैरह चलाते हैं, जो भी यूज़ करते हैं, तो उन तमाम से कहा गया है कि जितने भी रूल हैं उनको लाजमी फ़ॉलो कीजिए। एक तो अपनी ज़िंदगी के लिए, और जो दूसरे रोड के ऊपर मौजूद हैं, जो रोड यूज़ करते हैं, उन तमाम की ज़िंदगी के लिए भी। और इसके साथ ही जो भी रूल को फॉलो नहीं करेंगे, इसके हवाले से मुख्तलिफ जो फ़ाइन वगैरह हैं, जिसमें कहा गया है कि जो जेल है वो भी हो सकती है 10 दिन से लेकर 60 दिन के अंदर अंदर तक। और इसके अलावा जो 100 रियाल से लेकर 500 ओमानी रियाल तक जो है वो फ़ाइन भी हो सकता है, जो भी ट्रैफिक के जो रूल हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे तो। इसके साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है सऊथल बादरन गवर्नरेट से 2 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है रायल ओमान पुलिस की तरफ से, इसके हवाले से बताया गया है। और इन दोनों को जो गिरफ़्तार किया गया है वो किया गया है जी चोरी के इल्ज़ाम में। जो फ़ोन चोरी किए गए और कुछ जो पैसे हैं वो भी चोरी किए गए थे, और उनके खिलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो भी होगी। अगर आपका कोई जानने वाला, कोई जिसको आप जानते हैं, तो अगर कोई ऐसे काम में मुलव्वस नज़र आता है, आपको ऐसा लगता है कि ये काम ऐसा कुछ कर रहा है या फिर करेगा, तो प्लीज़ उससे समझाइए अच्छी तरह से और उससे किनारा करने की कोशिश कीजिए अगर वो नहीं समझता तो। इसके साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है मस्कत गवर्नरेट में इलाका है अलमुबैला। अलमुबैला के इलाके से एक ग्रुप को गिरफ़्तार किया गया है जिसमें औरतें भी कुछ शामिल हैं और कुछ मर्द शामिल हैं, जो अवामी अखलाकियात की कवानीन हैं उसकी ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे थे। उन औरतों को भी मर्दों को भी गिरफ़्तार किया गया और कानूनी कार्रवाई जो है वो उनके ख़िलाफ़ होगी, की जा रही है। बाकी आप तो जानते हैं जो अवामी अखलाकियात के हवाले से कवानीन हैं वो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे हैं ओमान के अंदर। जो भी उनको जो भी उनके कवानीन हैं उनको जो भी ब्रेक करता है, तोड़ता है, तो उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाती है। बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। इसके हवाले से चंद वीडियोज़ भी हमारे चैनल पर मौजूद हैं, आप वो भी देख सकते हैं ताकि आप मज़ीद कवानीन को समझ सकें। इसके साथ ही में नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है वो गर्मियों में जो दोपहर की ब्रेक टाइम है, जिसको मे बी 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक है, तो इसके हवाले से मुहिम चला रही है ताकि जो वर्कर हैं उनमें आगाही पैदा हो सके और इस रूल को फॉलो किया जा सके। जो काफ़ी ज़्यादा जो गर्मी होती है दिन के वक्त, तो उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से यानी बल्दिया की तरफ से जो टाइम टेबल बताया जाता है कि आपने इस टाइम से लेकर इस टाइम तक जो है वो डायरेक्ट सूरज के नीचे डायरेक्ट धूप में काम नहीं करना। तो इसमें हम सब का भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है। ख़ासकर जो बिल्डिंग लाइन का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करते हैं, ये उनके हवाले से ब्रेक टाइम जो है वो उनके लिए है। बाकी इसके बाद में नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की चेकिंग के हवाले से। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की चेकिंग के दौरान 60 से ज़्यादा लोग गिरफ़्तार हुए हैं, और इनमें अगर अलसीब के इलाके की बात करें तो अलसीब के इलाके से 42 यानी 42 जो हैं वो पकड़े गए हैं, लेबर कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे थे। और इसके साथ ही अगर बात करें मुल्क बदरी की, तो 32 यानी 32 अफराद को जो है वो मुल्क बदर किया गया है, यानी ओमान से डिपोर्ट किया गया है। और इसके साथ ही अगर दुफार गवर्नरेट की बात करें तो दुफार गवर्नरेट से 25 से ज़्यादा अफराद को गिरफ़्तार किया गया है जो लेबर कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे थे। तो अगर आपका वीज़ा जो है आज़ाद है यानी किसी कंपनी का नहीं है, तो आप भी इसी ज़मरे में आते हैं कि अगर आप अपने सेम स्पॉन्सर के पास काम नहीं कर रहे, सेम आप काम नहीं कर रहे, तो आप भी इसी ज़मरे में शामिल होते हैं, यानी कवानीन की खिलाफ वर्जी के हवाले से। तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, चेकिंग भी है, और कोशिश कीजिए कि जो भी आपका स्पॉन्सर है उसके पास में काम करें, या जो भी आपका
फॉरमैन है उसके अंडर ही काम करें, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी जो है वो नुकसान वगैरह ना हो, ना माली तौर पर हो और ना ही इसके अलावा कुछ दूसरा हो। इसके साथ ही नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो है पाकिस्तान के साबका जो वज़ीर आज़म थे इमरान खान, आपने देखा होगा, सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा जो न्यूज़ हैं इसके हवाले से कि आज से चंद दिन पहले उसको गिरफ़्तार किया गया था, और ये था अल कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से। तो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि उसको गिरफ़्तार करना बिला जवाज़ था, यानी गैर कानूनी था, और उसको रिहा करने का जो है वो हुक्म दिया गया है। और इसके साथ ही नंबर 7 पर जो न्यूज़ है वो है मस्कत बल्दिया की तरफ से आज जो पालतू जानवर जो रखते हैं और उसको बाहर लेकर जाते हैं अवामी मकामात पर, तो उनके हवाले से गाइडलाइंस जारी की गई है, उनके लिए कवानीन बताए गए हैं। और अगर कोई भी जिसके पास पालतू जानवर हैं और उनको बाहर लेकर जाते हैं, तो मस्कत बल्दिया के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक पिक्चर शेयर की गई है जिसमें तमाम तफसील मौजूद है, या फिर मस्कत बल्दिया की हेल्पलाइन पर भी कॉल करके इसके हवाले से मालूमात जो है वो ले सकते हैं। बाकी ऑफिशियली तौर पर जो ओमान के अंदर न्यूज़ के हवाले से वेबसाइट हैं उनके ऊपर भी आर्टिकल मौजूद हैं जिसमें तमाम तफसील बताई गई है। तो ये थी आज की 6 से 7 मिक्स न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बैंक मस्कत के हवाले से, एप्लीकेशन के हवाले से तो मज़ीद जो वीडियो हैं वो अपलोड की जाएंगी। ऑलरेडी जो पहले चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं वो थोड़ी सी पुरानी हो चुकी हैं, और न्यू जो अपडेटें आएंगी एप्लीकेशन के हवाले से, BMRM टेस्ट के हवाले से, इसके अलावा जो दूसरी अपडेटें होंगी वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ तफसीली शेयर की जाएंगी। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपना भी, आपके साथ जो अटैच रहते हैं उनका भी, और हमारे ख्याल का तो आपको पता है। चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।